और हाथियों के उत्पात और फसलों को नुकसान से परेशान किसानों के लिए अब झारखंड में एक नई उम्मीद की किरण नजर आ रही है और वो है सोलर हैंगिंग फेंसिंग तकनीक। इसके जरिए हाथियों को बिना नुकसान पहुंचाए खेतों से दूर रखने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में मानव हाथी संघर्ष कोई नई बात नहीं। जंगल से निकलकर हाथियों के झुंड अक्सर गाँव में पहुंच जाते हैं और किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। हाथियों को बिना नुकसान पहुंचाए खेतों से दूर रखने के लिए वन विभाग ने अब एक नई तकनीक अपनाई है, जिसका नाम है सोलर हैगिंग फेंसिंग। यह तकनीक लो वोल्टेज करंट सिस्टम पर काम करती है। इसमें हाथियों को नुकसान नहीं पहुंचता, लेकिन हल्का झटका लगने के साथ अलार्म बज जाता है, जिससे हाथी खेतों की ओर बढ़ने के बजाय वापस लौट जाते हैं। सोलर हैंगिंग फेंसिंग इस बार प्रथम बार रांची वन प्रमंडल में हमने पायलट बेसिस पर किया, जिसमें इटकी में रानीडीह में 3 किलोमीटर का हैंगिंग फेंस है और तिलका सूती में 1 किलोमीटर है और डीह टोली में 1 किलोमीटर है। कुल 5 किलोमीटर की राशि आवंटित थी। वो पलमा गुमला जो सड़क है उसमें जब इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान बन रहा था तो उस समय हमने उसमें डाला था, जो कि NHAI के द्वारा राशि दी गई थी। तो इस साल क्रियान्वयन के लिए आया, तब उसका उपयोग हो पाया और इसके बहुत अच्छे इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। वन विभाग ने वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट प्लान के तहत प्रयोग के तौर पर रांची वन प्रमंडल में इस तकनीक को लगाया था, जिसका प्रयोग अब तक सफल साबित हुआ है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय के बाद इस बार उनके खेतों में हाथियों के कारण फसलों का नुकसान नहीं हुआ है। हमारा नाम दीक्षा मोहली है। हम रामली का वासी हैं। यहाँ हाथी से बता था, गेहूँ मटर मकई को खा जाता था। इस वन विभाग में लगाया, उससे बहुत हम लोग को राहत मिला। झटका मारता है और वह गांव या फसल की ओर अटैक नहीं करता, जिससे काफ़ी लोगों को सुरक्षा महसूस हो रहा है। इसके लिए वन विभाग को कुल्ली ग्राम वासियों की ओर से धन्यवाद देते हैं। झारखंड में मानव हाथी संघर्ष के कारण पिछले 4 वर्षों में करीब 400 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने हाथी हमले में मिलने वाले मुआवजे की राशि को भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिए। ऐसे में वन विभाग की यह नई पहल संघर्ष को कम करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। ये काफी दिनों से था, ऐसा नहीं किया इसी बार से था। तो इस बार जो पहली बार पूरे क्रॉप को कंप्लीट होते हुए देखे पूरा 4 महीना में, तो वो काफी खुश थे और वो ये आशा कर रहे हैं कि आगे और भी जो गांव है वहां तक एक्सटेंशन हो, ताकि वो एरिया जंगल और जो रिहायशी इलाके उनके बीच एक बैरियर की तरह काम करे। इज लो करंट, आप सभी जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं कि जो पावर होता है बिजली का, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो हाई वोल्टेज रखते हुए इसलिए इंश्योर करना रहता है कि झटका लगे। करंट कम रखने से जो आघात है वो बहुत कम होता है, आघात नहीं के बराबर हो, इसलिए करंट मिली एम्पियर्स में होता है। तो जो ओवरऑल एनर्जी है, जो रेजिस्टेंस है, वो इतना कम होता है कि इंसान को उससे कोई जलन या किसी जानवर को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल एक डेटरेंट के रूप में काम करता है, हल्का सा झटका लगता है। दरअसल भोजन और पानी की तलाश में हाथियों के झुंड अक्सर आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। पहले इस्तेमाल होने वाली करंट वाली फेंसिंग कई बार हाथियों की मौत का कारण भी बन जाती थी। ऐसे में सोलर हैगिंग फेंसिंग में ऐसा खतरा नहीं है। हल्का झटका और अलार्म की आवाज हाथियों को वापस जंगल की ओर जाने के लिए मजबूर कर देती है। अब जरूरत है कि हाथी प्रभावित इलाकों में इस तकनीक का विस्तार किया जाए, ताकि इंसान और हाथी के बीच बढ़ते संघर्ष को कम किया जा सके। कैमरा पर्सन नवल के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।